हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, ठीक है, एसजीपी। दोस्तों जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोटेक्टिव स्कीम, ठीक है, रक्षी पद्धति। तो उसी में हमने एक टॉपिक देख लिया था और आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है स्टेटर फॉल्ट, ठीक है, स्टेटर फॉल्ट। इसी में आप एक सब हेडिंग डाल सकते हैं, बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। छोटे आकार के अल्टरनेटर में तीनों फेज़ों यानी थ्री फेजेस जो आपके होते हैं के वाइंडिंग्स का न्यूट्रल पॉइंट आंतरिक रूप, ठीक है, यानी कि इंटरनल फॉर्म से एकल टर्मिनल यानी कि सिंगल टर्मिनल से जुड़े होते हैं। अतः यहाँ पर मर्ज प्राइस प्रोडक्शन सिस्टम का प्रिंसिपल कार्य नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि तीनों फेज़ों के जुड़े न्यूट्रल, ठीक है, आगे देखते हैं, जुड़े न्यूट्रल पॉइंट इतना पास होते हैं कि तीनों फेज़ों में धारा यानी कि करंट ट्रांसफार्मर लगाना संभव नहीं है, ठीक है, सीटी का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अतः इसमें केवल अर्थ फॉल्ट प्रोडक्शन की ही व्यवस्था होती है यानी अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें चलिए आगे देखते हैं। अल्टरनेटर के आउटपुट में प्रत्येक फेज़ में सीटी लगाया जाता है यानी कि करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है, और उन सब के सेकेंडरी वाइंडिंग को इनपुट के न्यूट्रल पॉइंट पर लगे सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। एक रिले को सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर के अक्रॉस लगा दिया जाता है, ठीक है। जो चीज़ें हमने बोली अब आइए उसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे डायग्राम बड़ा है तो इसलिए स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ये आपकी वाइंडिंग्स लगी हुई, ठीक है, अल्टरनेटर लगा हुआ है, इसमें प्रोडक्शन भाग है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये अल्टरनेटर के आउटपुट में भी करंट ट्रांसफार्मर्स आपके यूज़ हैं। ये आपके थ्री फेज़ है RYB, ठीक है। यहाँ पे अर्थिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये हमारा फॉल्ट 1 फॉल्ट 2, ठीक है। देखिए जब हमारा फॉल्ट F2 में होगा तो ऐसे समझ लीजिए कि जब कि हमारा अल्टरनेटर में करंट फ्लो होती है, ठीक है, तीनों फेज़ों से, तो ठीक है, अल्टरनेटर में करंट हमारी जब फ्लो होगी तो ये हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर लगा इसकी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी उसमें करंट शून्य हो जाएगी, ठीक है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट शून्य होगी तो हमारे रिले तक करंट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो रिले तक करंट नहीं पहुंचेगी या फिर हमारा फॉल्ट 1 है जो F1 में ये प्रोडक्शन फील्ड में आता है और F2 जो है हमारा प्रोडक्शन फील्ड 2 बाहर आता है यानी कि प्रोडक्शन फील्ड के बाहर आता है। तो अगर फॉल्ट यहाँ पे होता है तो देखिए हमारी जो रिले कॉइल है वो ट्रिप सर्किट को ऑपरेट कर देगी, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन फील्ड के अंदर है, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन क्षेत्र यानी रक्षण क्षेत्र के अंदर है। तो रिले कॉइल हमारी ऑपरेट होगी और हमारी ट्रिप सर्किट ऑन हो जाएगी, सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन जो हमारे उपकरण हैं वो बच जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारा F2 पे फॉल्ट होता है तो हमारी जो करंट है वो अल्टरनेटर और F2 के बीच समान रूप से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कुछ वर्क करता है। आइए इसका ऑपरेशन और डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आप लोग ऑपरेशन या वर्किंग प्रिंसिपल हेडिंग डाल लीजिए। तो दोस्तों आप लोग साथ ही साथ इसे देख के नोट्स भी बनाते रहिए। PDF भेजने का मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं भेजने का कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं ऑपरेशन, ठीक है। इसका सामान्य अवस्था में करंट अल्टरनेटर के लीड से, ठीक है, फ्लो होती है यानी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में लाइन करंट का मान शून्य होगा, ठीक है, और इस प्रकार रिले में कोई करंट फ्लो यानी कि प्रवाहित नहीं होती है। न्यूट्रल वायर में करंट का मान शून्य होता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा रिले को कोई करंट सप्लाई नहीं मिलती है, ठीक है। अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों, यदि पॉइंट F2 पर कोई अर्थ फॉल्ट उत्पन्न होता है जो रक्षण क्षेत्र से, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन फील्ड से बाहर आता है, इस अवस्था में अल्टरनेटर के दोनों सिरों पर करंट का योग समान होता है। परंतु जब कोई अर्थ फॉल्ट प्रोडक्शन पॉइंट, ठीक है, यानी बिंदु F1 पर उत्पन्न होता है जो कि रक्षण क्षेत्र के अंदर है,
तो इस अवस्था में दोनों तरफ धारा का मान समान नहीं होता है और इस प्रकार करंट के अंदर से रिले के प्रचालन कॉइल से, ठीक है, आगे देखते हैं, प्रचालन कॉइल से प्रवाहित होती है, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर द्वारा अल्टरनेटर को सिस्टम से अलग कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये थोड़ा बहुत समझ में आया। एक बार इसे अपने आप से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी में आगे हम देखते हैं, हमारा एक नया टॉपिक है स्टेटर इंटर टर्न प्रोडक्शन, ठीक है, स्टेटर आंतरिक वर्तन जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी हेडिंग डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें एक फिगर बनेगा, आप लोग ये देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका एक आंतरिक भाग है स्टेटर का, ठीक है, स्टेटर टर्न का, ठीक है। इसमें दो आपके कॉइल हैं S1 S2, ये करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये आपका रिले नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आइए जानते हैं, छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं, चित्र में आंतरिक टर्न, ठीक है, इंटर टर्न जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, रक्षण प्रणाली को दिखाया गया है। जैसा कि हमने चित्र ऊपर बनाया है इसलिए लिखा है, ठीक है। इसमें प्रत्येक फेज वाइंडिंग को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य अवस्था में स्टेटर के कुंडलन S1 S2 में समान धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रकार से रिले RI यानी इंटर टर्न रिले, ठीक है, में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किसी वाइंडिंग में उत्पन्न होता है तो स्टेटर वाइंडिंग के S1 S2 में धारा का मान समान नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसके कारण करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण रिले की प्रचालन कुंडलन में करंट प्रवाहित होती है और रिले में प्रचालित यानी कि ऑपरेट हो जाती है। इस रिले में RI द्वारा आंतरिक वर्तन यानी कि इंटर टर्न रक्षण प्राप्त होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है आपसे, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा और कोई हमसे मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।